देखिए फ्रेंड, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे इंडियन आइलैंड, भारतीय द्वीप समूह, जिसमें से टोटल 247 हमारे क्या हैं, द्वीप हैं। इसमें से कुछ आपके अरेबियन सी में हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल पे हैं। ओके, तो जो अरब सागर पे हैं 43 और जो आपके बे ऑफ बंगाल पे हैं 204 आइलैंड। जो आज हमारा मेन फोकस होगा फ्रेंड, जो अरब सागर पे जो द्वीप हैं उनके बारे में, और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो आपसे मैं आशा करता हूँ फ्रेंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे एंड अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लक्षद्वीप से जितने भी एग्जाम पे प्रश्न बने हैं आज तक, सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं एंड मूगा क्या है, अदर जो डिटेल डिस्कशन है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले लक्षद्वीप देखिए, लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है मैप में अगर मैं देखूँ तो लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है फ्रेंड, ये है आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये टोटल जो एरिया है फ्रेंड, ये अरब सागर का ही एरिया है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अरब सागर में ही क्या स्थित है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? यहाँ। तो भारत के मैप के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप आपका दक्षिण पश्चिम पे स्थित है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर पे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहीं पर अगर मैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात करूँ फ्रेंड, तो ये आपके बे ऑफ बंगाल पे है। तो चलिए, हमारा जो आज मेन लेक्चर है वो लक्षद्वीप के ऊपर है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जो अदर लेक्चर आएगा फ्रेंड, उसमें हम फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइसलैंड जो हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो आपका लक्षद्वीप है फ्रेंड, लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड है? लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? तो ध्यान रखेंगे 36 द्वीप है। ओके, ये सभी द्वीप को मिलाकर ही लक्षद्वीप बना है। पहले इनके अलग अलग नाम थे, फिर ये क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप ही कर दिया गया। ओके, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द कोरल। लक्षद्वीप जो फ्रेंड है, ये इसको माना जाता है कि ये कोरल का एग्जाम्पल है, कोरल का उदाहरण है कि ये कोरल से बना है। अब कोरल होते क्या है? इनको मूगा भी हम बोलते हैं। तो कोरल होता क्या है, इसका मैं डिटेल डिस्कशन आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, कैपिटल, इसकी जो कैपिटल लक्षद्वीप की क्या है? तो कवरत्ती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड इसका लार्जेस्ट आइलैंड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो आइलैंड कौन सा है? तो कौन सा है? मिनिकॉय। इसको आप ध्यान रखेंगे, कौन सा है? मिनिकॉय। एंड लक्षद्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर फ्रेंड एक डिस्ट्रिक्ट आता है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसका जो जुडिशियली कार होता है फ्रेंड, तो ये केरल में है। इसका हाई कोर्ट कहाँ है? केरल पे। और केरल का जो हेड ऑफिस कहाँ पर है हाई कोर्ट का? तो आप ध्यान रखेंगे कोची पे। कहाँ पर है? कोची। इस बात को आप ध्यान रखिए। ओके, अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। जैसे लक्षद्वीप के बारे में पूछा जाता है कि बताइए मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड कौन सा है? मिनिकॉय। ओके, मिनिकॉय जो है, और तो मिनिकॉय एंड मालदीव। ओके, इसके बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो चैनल। अब चैनल क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में चैनल होता क्या है? दो स्थलों के बीच फ्रेंड, दो स्थलों के बीच समुद्र का लंबा सकरा भाग ही क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। ओके, तो हमारे एग्जाम पे प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बने भी हैं कि बताइए 8 डिग्री चैनल किन को दो भागों में बांटता है? तो आप ध्यान रखेंगे मिनिकॉय एवं मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड 9 डिग्री चैनल भी हमारे एग्जाम पे पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल किन दो को अलग करता है? तो ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ओके, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो 9 डिग्री चैनल किन के बीच है? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, और 8 डिग्री चैनल मालदीव एंड मिनिकॉय। ओके, अब देखिए, मैं आपसे बोला था ना कि हम डिटेल डिस्कशन मूंगा के बारे में करेंगे। मूंगा को ही हम कोरल बोलते हैं। ओके, तो मूंगा होता क्या है फ्रेंड, इसको जान लीजिए। मूंगा होता क्या है? देखिए, मूंगा जो होता है फ्रेंड, ये एक पॉलिप एनिमल होता है। पॉलिप एक जंतु होता है, ये बना होता है CaCO3 से। ओके, जो मेन भोजन होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, हरित नील हरित शैवाल ये लोग खाते हैं। ओके, इनका जो भोजन होता है नील हरित शैवाल होता है। अब देखिएगा, ये जो होता है कोरल, एक्चुअली पे कोरल है क्या? देखिएगा, ये एक शंख मान लीजिए, ये एक शंख है और इसी के बीच क्या रहता है? एक जंतु रहता है। कौन सा जंतु रहता है? पॉलिप एनिमल रहता है। जब ये पॉलिप एनिमल हजारों लाखों की संख्या पे आपस पे क्या होते हैं? चपक जाते हैं। आपस में जब चपक जाते हैं हजारों लाखों की संख्या में पॉलिप, तो ये एक क्या करते हैं? एक पत्थर जैसे मजबूत दीवार का निर्माण करते थे। पत्थर जैसे मजबूत हो जाते हैं, और पत्थर जैसे मजबूत होने के कारण फ्रेंड ये ऊपर एक ये बनते चले जाते हैं, और पत्थर जैसे मजबूत दीवार का निर्माण कर देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ बोलते हैं। और जिसके कारण से क्या बन जाती है? एक प्लेस बन जाता है, और
इसी प्रकार से लक्षद्वीप का क्या हुआ, निर्माण माना जाता है। ओके, तो आप आई होप कि आप कोरल क्या है इसके बारे में समझ, जिससे लक्षद्वीप जैसे द्वीप का निर्माण हुआ है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि लक्षद्वीप किसका एग्जाम्पल है, कोरल का एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड, आगे चलिए देखते हैं। अब जो ये कोरल होते हैं फ्रेंड, कोरल को हम समुद्र के वन भी बोलते हैं, इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड ये प्रबल, ये प्रबल जो होते हैं हमारे कोरल को ही हम प्रबल बोलते हैं। तो प्रबल समुद्र का सर्वाधिक जैव होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है जहाँ कोरल होंगे। ओके, अब ये बनते कैसे, इनकी कंडीशन क्या होगी, कहाँ पर ये बनेंगे, तो देखिए इनके लिए टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, जब इतना टेम्परेचर जब ये बनेगा। ओके, और सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, आप % होनी चाहिए। ओके, अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कोरल एक्चुअली वे बनते कहाँ हैं। अगर ये आप मान लें कि ये पूरी पृथ्वी है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ से पृथ्वी को 2 भागों डिवाइड करने वाली एक रेखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ओके, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर, ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर, यहाँ पर कोई भी कोरल का निर्माण नहीं होता। ओके, यहाँ से जब जाएंगे इसके ऊपर 5 डिग्री से 23.5 डिग्री की कर्क रेखा और 5 डिग्री के बीच यहाँ पर कोरल का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए निर्माण होने के लिए सब कुछ इसके जैसा ही मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पर इसका निर्माण होता है। ओके, तो 5 डिग्री के ऊपर जो नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार जो दक्षिण पे है, साउथ पे है 5 डिग्री से 23.5 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो 5 डिग्री से, और यहीं पर क्या बनता है आपका, यहाँ पर भी कोरल का निर्माण होता है। तो आपसे एग्जाम पे कभी भी पूछा जाए कि किन 2 डिग्रियों के बीच कोरल का निर्माण होता है, तो आप बता सकते हैं कि इनके बीच आपका कोरल का निर्माण होता है, इन अक्षांशों के बीच, डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश तक। ओके, अब होगा क्या, कोरल जब ग्लोबल वार्मिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है, तो देन ग्रीन एल्गी नहीं बनेगा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी फ्रेंड, तो इनको खाना ही नहीं बनेगा, और जब खाना नहीं बनेगा तो विकास रुक जाएगा और व्हाइट एल्गी में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इनके लिए ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज सही रहना जरूरी है, ताकि ये बनते रहें। ओके, अब देखिए जो अरब सागर के कुछ हमारे द्वीप जो इंपॉर्टेंट है उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम पे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड ये एक द्वीप पड़ता है, और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ओके, ये जो है फ्रेंड आपका ये पूरा खंभात का एरिया करता है, खंभात की खाड़ी। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, खंभात की खाड़ी। तो ये जो द्वीप है अरब सागर पे, इसके पूछा जाता है कि बताइए आलियावेट। ओके, आलियावेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, खंभात की खाड़ी पे। उसके बाद ये जो है खालियावेट, ये भी कहाँ पर आपकी खंभात की खाड़ी में, तो ध्यान रखेंगे खंभात की खाड़ी पे दोनों हैं। ओके फ्रेंड, ओके, इसके बाद ये द्वीप है आपका, एक आइलैंड है, और इसको हम बोलते हैं बॉम्बे हाई, और ये एग्जाम पे अधिकांतर पूछा जाता है, तो बॉम्बे हाई। ओके फ्रेंड, बॉम्बे हाई, ये बॉम्बे हाई आपका कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र, इस बात को ध्यान रखेंगे, बॉम्बे हाई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। एक है आपकी एलिफेंटा ये द्वीप, ठीक है, ये भी कहाँ पर पड़ता है आपका, महाराष्ट्र पे ही पड़ता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये आपके भी अरब सागर पे पड़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो एलियावेट एंड खालियावेट ये कहाँ पर है, गुजरात के रीजन पे खंभात खाड़ी पे पड़ते हैं। ठीक है, और जो बॉम्बे हाई कहाँ पर पड़ता है, ये अरब सागर पे ही है बॉम्बे हाई, लेकिन ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के एरिया पे। और ये आपका एलिफेंटा ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये अरब सागर पे ही लोकेटेड है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत कुछ समझे होंगे, और चैनल को हमारे